आज के इस लम्हा के लिए, इस वक्त के लिए हमें क्या देता है। मुकद्दस मूसा की मुआरफत लिखी गई पैदाइश की किताब, मुकद्दस मूसा की मुआरफत लिखी गई पैदाइश की किताब, उसका 47वां बाब और उसकी 9वीं आयत, 7वीं से 9वीं आयत तक पढ़ेंगे। मुकद्दस मूसा की मुआरफत लिखी गई पैदाइश की किताब, उसका 47वां बाब और उसकी 7वीं से 9वीं आयत। और यूसुफ अपने बाप याकूब को अंदर लाया और उसे फराउन के सामने हाजिर किया, और याकूब ने फराउन को दुआ दी। और फराउन ने याकूब से पूछा कि तेरी उम्र कितने साल की है? याकूब ने फराउन से कहा कि मेरी मुसाफरत के बरस 130 बरस के हैं। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। दोस्तों, आप लोगों ने कलाम खुदा सुना और आज का जो मौका है वो माँ जी की बरसी है। मैं आपको कुछ चीज़ें, कन्फ्यूजन्स जो हैं वो क्लियर करता चलूँ, कुछ बातें क्लियर करता चलूँ। ये जो बरसी का प्रोसेस है, इसमें मसीहत का कोई रद्द अमल नहीं है, मसीहत का कोई लेना देना नहीं है इस लफ्ज़ बरसी से। ये बरसी हमारे दीन इस्लाम के भाई जो हैं वो इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। हम जिस चीज़ को मनाते हैं वो यादगिरी है। आप अपने लफ्ज़ों को करेक्ट कीजिए, क्योंकि बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि लफ्ज़ मार डालते हैं। कि लफ्ज़ क्या करते हैं? मार डालते हैं। आपने मेरे साथ रहना है, आप मुझसे सीखेगा, मैं आपसे सीखूंगा और हम सबको खुदा का रूह सिखाएगा। इधर सुनिएगा, अभी सारे काम छोड़ दें, सुनिएगा गौर से कि बरसी लफ्ज़ का हमारा दीन से, हमारे अकीदा से, हमारे ईमान से या हमारे मजहब से कोई लेना देना नहीं। हाँ, लफ्ज़ यादगिरी का लेना देना है। हम जब यीशु अल मसीहा की यादगिरी मनाते हैं तो हम उसे क्रिसमस कहते हैं, और जब यीशु अल मसीहा की एक और यादगिरी मनाते हैं तो तब हम कहते हैं रेज़रेक्शन डे, यानी यीशु मसीह जी उठे। यादगिरी होती है वो बरसी नहीं होती। तो यादगिरी मनाना हमारा काम है, बरसी मनाना हमारा काम बिल्कुल भी नहीं। और लफ्ज़ों को तरतीब दीजिए अपनी ज़िंदगी में, वरना बाइबल कहती है कि लफ्ज़ मार डालते हैं। और बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि गैर कौमों की रविश ना सीखो। यशायाह नबी के सहीफे में क्या फरमाती है? गैर कौमों की रविश ना सीखो, यानी जो गैर कौमें करती हैं वो आप मत कीजिए। गैर कौमें 3 कर देने, 40वां कर देने, 10वां कर देने, ये हमारे काम नहीं है। हम कोई तीसरे पे अपने लोगों को याद नहीं करते, हम 40वें पे अपने लोगों को याद नहीं करते, हम 10वें पे अपने लोगों को याद नहीं करते, बल्कि हम अपने लोगों को हर वक्त याद करते हैं, हम अपने लोगों को हर दिन याद करते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, अपनी इन चीज़ों को करेक्ट कीजिए और इन लफ्ज़ों से हमारा कोई लेना देना नहीं। यादगिरी, जब मुकद्दस दाऊद नबी चले जाते हैं इस्राएल को छोड़कर, उनके पीछे जब साउल लग जाते हैं, उनकी जान का ऐसा खतरा बन जाते हैं, तो याद रखिएगा उनका बेटा कहता है, नातन कहता है कि मेज़ खाली है, फसा का दिन है, लेकिन तेरी याद आती है। हमारे मजहब में यादगिरी का एक अमल पाया जाता है, यादगिरी का एक अनुमान पाया जाता है, और यादगिरी को ही हम आगे रखते हैं, ना कि बरसी को। अब आप लोगों का फर्ज बनता है कि जहां पर आप ये मसीहत के अंदर लफ्ज़ सुने तो आप उसकी करेक्शन करें। नहीं करेंगे तो बाइबल फरमाती है अगर तू भलाई करना जानता है और नहीं करता तो तू उसके लिए गुनाहगार ठहराया जाएगा। अगर आप इस कलाम खुदा को अपने दिल में रखते हैं और आगे शेयर नहीं करते तो याद रखिएगा आप बहुत बड़े गुनाहगार हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि आज है यादगिरी माँ जी की। मैं आपकी कुछ यादें ताज़ा करना चाहता हूँ। डैनियल भाई की लगती हैं वालदा, आपकी क्या लगती है सच्चा? आपकी बड़ी बहन लगती हैं, आपकी फूफो या खाला लगती, ताई आपकी अम्मी लगती हैं, और आपकी मतलब आप सभी जितने यहाँ पर बैठे हैं एक गहरा रिश्ता रखते थे माँ जी के साथ। आप लोगों का एक गहरा ऐसा एडजस्टमेंट था, ऐसा एक रिश्ता था कि आप भूल कर भी नहीं बुला सकते, आप चाहकर भी नहीं बुला सकते। आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी लेकिन आप इस रिश्ते को नहीं भुला सकते, क्योंकि ये किसी की माँ है, किसी की बहन है, और किसी की बीवी है, किसी की बेटी है, और किसी की नानी है, और किसी की दादी है। याद रखिएगा आपका ताल्लुक जो इनसे है, आपका रिश्ता जो इनसे है, वो बहुत ही ज्यादा गहरा और मजबूत है।
अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, खुदावंद यीशु मसीहा को आप सभी मानते हैं, आप सभी जानते भी हैं। जब माजी के साथ ये मसला हुआ तो कितने लोग थे जो अफसुर्दा हुए, कितने लोग थे जो रोए और आज भी रोते होंगे। मैं आप लोगों को एक सच्चाई से वाकिफ आपको गोशगवार करवाना चाहता हूं, आपको एक सच्चाई की तरफ लेके जाना चाहता हूं। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि खुदा ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आप सभी ईमान रखते हैं इस पर। वो हमारे खुदावंद है, वही हमारे खुदा है। हम उनकी पूजा करते हैं, हम उनकी प्रस्तिश करते हैं, हम उनको धन्यवाद कहते हैं, हम उनकी इबादत करते हैं और उन्होंने हमारे लिए अपनी जान दी। आप लोगों का खुदावंद यीशु मसीह के साथ गहरा रिश्ता है या नहीं है? और किस किस का है? हाथ खड़ा करके जवाब दे सकते हैं। हालेलुया, जय मसीह की। आप सभी का एक गहरा रिश्ता खुदावंद यीशु मसीहा के साथ है। आप सभी का एक गहरा रिश्ता माजी के साथ है। तो मैं आपसे एक और सवाल करता हूं, खुदावंद यीशु मसीह की याद जब आपको आती है कि वो मेरे लिए मर गया, तो आप में से कौन कौन है जो उसके लिए रोता है? मैं दसा कौन? और कोई? मेरी नबूवत गलत हो लगी, लेकिन खुदावंद का फजल है, उन्होंने सेट कर दिया। और कौन कौन यीशु मसीह को याद करके रोता है कि मेरे खुदा ने मेरे लिए जान दी, मेरे खुदावंद ने मेरे लिए जान दी ताकि मैं बच जाऊं और वो मर जाए। आपकी मां ने आपको पाला पोसा, आपको बड़ा किया, कितनी ज्यादा अटैचमेंट होगी आपकी उसके साथ। आप एक लम्हा भी उनके बगैर नहीं गुजार सकते। लेकिन याद रखिएगा, जो इस कुल कायनात को पालता है, जो कहता है मैं अपनी मुट्ठी खोलता और हर जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता हूं, वो आपके और मेरे गुनाहों के लिए मर गया। हम उसके लिए कितना रोते हैं, कब रोए हैं, किस वक्त रोए हैं? सिर्फ एक ही है जो रोते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, हम कहते हैं हमारी खुदावंद से अटैचमेंट है, हमारा खुदावंद से रिश्ता है, हम खुदावंद से मोहब्बत रखते हैं, लेकिन याद रखिएगा आप सब झूठ बोलते हैं। बाइबल मुकद्दस फरमाती है अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों को मानोगे। अगर तुम मेरे हुक्मों को मानोगे तो मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे जो रूहे हक है, जिसे तुम जानते हो और वो तुम्हारे अंदर रहता है। लेकिन याद रखिए, ना हम उनके हुक्मों को मानते हैं, ना हम उनकी रास्ते पर चलते हैं, और ना ही हमारा उनसे कोई रिश्ता है, और ना ही हमें खुदा का रूह मिलता है। पता कैसे चलता है? तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। अब आपको समझ आ रही है, बाइबल मुकद्दस ईमान को बयान करती है कि ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। यानी कि जो चीजें आपने नहीं देखी उनका सबूत है। हमने अपनी माजी देखी है, उन्होंने हमें पाला पोसा, उन्होंने हमें बड़ा किया, हमने सब कुछ देखा। वो जिस्म रखती थी, हमने उन्हें छुआ भी है। वो जिस्म रखती थी, हमने उनके साथ वक्त भी गुजारा। वो जिस्म रखती थी, हमने उनके साथ बातें भी की। लेकिन याद रखिएगा, खुदावंद यीशु मसीहा, खुदा बाप कहता है कि मैं पूरा दिन तेरा इंतजार करता हूं कि तुम मुझसे बातें करे, तुम मुझे देखे, तुम मुझे रूह की आंखों से देखे। और अगर हम कहते हैं कि ये फोटो यीशु मसीह की है, या ये बुत यीशु मसीह का है, या ये मुजस्समा यीशु मसीह का है, तो आपसे बड़ा गुनहगार इस इंसान, इस धरती पर कोई नहीं। तो हमारे रसूल ने भी यही कहा कि मैं देखूंगा तो तब ईमान लाऊंगा। तो यीशु मसीह ने कहा तू तो देखकर ईमान लाया, लेकिन मुबारक है वो जो बिन देखकर ईमान लगते हैं। क्या हम अपनी मां की तरह अपने आसमानी बाप को अजीज रखते हैं? क्या हम उससे बातें करते हैं? कितने लोग हैं जो डेली 24 घंटे कम से कम एक बार दुआ करते हैं? 3 टाइम। अब कितने लोग हैं जो डेली हर रोज कम से कम 24 घंटे में एक बार बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं? 3 टाइम। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये दोनों काम बड़े जरूरी हैं। बाइबल अगर आप पढ़ते हैं और आप दुआ करते हैं तो आप तभी कामिल और रास्तबाज हो सकते हैं। और अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते और दुआ करते हैं तो तब भी कोई फायदा नहीं। और अगर आप दुआ करते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते, या फिर अगर बाइबल पढ़ते हैं और दुआ नहीं करते तो तब भी कोई फायदा नहीं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस फरमाती है इस कलाम के बारे में, इस कलाम के बारे में लिखा है ज़बूर की किताब में कि तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया। तेरा कलाम जब मैं अपने दिल में रख लेता हूं तो तेरे खिलाफ गुनाह नहीं करता। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और कलाम ही खुदा है। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। ये एक टेक्स्ट बुक नहीं है, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये खुद खुदा है। अब आते हैं हम दोबारा अपने टॉपिक की तरफ।
कि जो इंसान इस धरती पर आता है उसने वापस भी जाना है। आप ईमान रखते हैं इस बात पर? अब जब वापस जाना है तो दो रास्ते हैं और दो ही जगह है। एक जगह दोज़ख की है जहां पर शयातीन है, और एक जगह फिरदौस है जहां पर खुदावंद खुदा है। जाना सबको है। अक्सर यही दुआ करने खुदावंद मेरी मां मेरी उम्र भी ला दे, मेरे प्यो नु मेरी उम्र भी ला दे, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। अक्सर यही दुआ इमोशनल करके कि अक्सर मदर्स डे पे माँ के पैरों के नीचे क्या होती है, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। बाइबल को डिस्परेट मत कीजिए, बाइबल मुकद्दस को अपने हाथों में मत लीजिए और जज्बाती अल्फाजों को दूर रखिए। बाइबल मुकद्दस क्या फरमाती है? तेरी माँ तुझे छोड़ जाएगी, तेरा बाप तुझे छोड़ जाएगा, तेरा भाई तुझे छोड़ जाएगा, तेरी बहन तुझे छोड़ जाएगी, तेरे रिश्तेदार तुझे छोड़ जाएंगे, सब लोग तुझे छोड़ जाएंगे, लेकिन मैं तुझसे दस्तबरदार ना होऊंगा। मैं तेरे साथ रहूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था, जैसे यशुआ के साथ था, जैसे इब्राहिम के साथ था, जैसे इसहाक के साथ था, जैसे याकूब के साथ था, जैसे इसराइल के साथ था, जैसे आदम के साथ, हवा के साथ, अंबिया मुरसलीन, अंबिया अकबर और असगर नबी रसूलों के साथ था। मैं वैसे भी तेरे साथ रहूंगा। सब तुझे छोड़ जाएंगे, मैं तुझे ना छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तेरा पालनहार, मैं तेरा खालिक, मैं तेरा मालिक। जब तू पैदा हुआ तुझे अपने हाथों पे उठाता हूं, और जब तेरे बाल सफेद हो जाते हैं, जब तू बूढ़ा हो जाता है, तब भी तुझे अपने हाथों पे लिए फिरता हूं। मैं अल्फा और ओमेगा, इब्तिदा और इंतहा, अल्फा और ओमेगा मैं ही हूं। दोस्तों याद रखिएगा, खुदावंद फरमाता है कि सब तुझे छोड़ जाएंगे, लेकिन मैं तुझसे दस्तबरदार ना होऊंगा। आपकी माँ आपको छोड़ जाएगी, आपका बाप बहन भाई सब छोड़ जाएंगे, लेकिन काम की चीज क्या है? काम की चीज है जिंदा खुदा, जो आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ता। हम यहाँ जमीन पर मुसाफरत में हैं। याद रखिएगा, हमें इबादत खानों में यह कलाम नहीं दिया जाता कि मसीली जान भी देनी है तो एक दिन मरना भी है। हमें यही बताया जाता है खुशी है, खुशी है, खुशी है। खुशी तो है, लेकिन हकीकत की तरफ भी आई है, एक दिन मरना भी है। अब मरना किस में है? दो रास्ते, या तो आप मसीहत में मर जाइए, या फिर आप जिस्मानी कामों में, दुनियावी कामों में धंस कर मर जाए। खुदावंद खुदा फरमाता है कि मुबारक है वो इंसान जो मेरी राहों पर चलता है, मुबारक है वो इंसान जो दिल का गरीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही के। अब दिल का गरीब हम समझते हैं शायद गरीब वो है जो झोपड़पट्टियों में रहता है, शायद गरीब वो है जो किराए के घरों में रहता है, शायद गरीब वो है जो कचरा कुंडी पर रहता है। नहीं, लफ्जों पर गौर कीजिएगा। दिल का गरीब, और गरीब लफ्ज फारसी जुबान का लफ्ज है, और गरीब लफ्ज का मतलब है मुसाफिर। मुसाफिर यानी कि मैं इस धरती पर क्या हूं? एक मुसाफिर हूं। ये जमीन परमानेंट मेरा एड्रेस नहीं है। ये जमीन पर मैं मुस्तकिल नहीं रहूंगा। मैं इस जमीन पर एक मुसाफिर। बैठ जा बच्चों। मैं इस जमीन पर क्या हूं? एक मुसाफिर की जिंदगी गुजार रहा हूं। मैं इस जमीन पर क्या गुजार रहा हूं? एक मुसाफिर की जिंदगी, और एक दिन मैं यहां से चला जाऊंगा। अब जो लोग तो अपने दिल में ये ईमान रखते हैं कि मैं इस जमीन पर मुसाफिर हूं और एक दिन चला जाऊंगा, तो बाइबल कहती है मुबारक है वो लोग जो दिल में ये बात रखते हैं कि मैं मुसाफिर हूं, एक दिन चला जाऊंगा। आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, आप जब ये दिल में ईमान रखते हैं कि मैं मुसाफिर हूं, और साथ में आपने ये भी ईमान रखना है कि मैं खुदावंद के कलाम पर चलूंगा, तभी मुबारक हो सकता हूं। अब मुकद्दस याकूब रसूल क्या फरमाते हैं? मुकद्दस इसराइल क्या फरमाते हैं? फराउन इनसे पूछता है कि तेरी उम्र कितनी है? याद रखिएगा, ये नबूवती कलाम है, और ये पैदाइश में हमें मुकाशफा की किताब की आयत मिलती है, क्योंकि हमारा खुदा, ये सयाद 46 बाब में लिखा है कि हमारा खुदा इब्तिदा ही से आखिर की, अंजाम की खबरें देता है। हमारा खुदा शुरू ही से अंजाम की खबरें देता है। हमारा खुदा, आप सब इधर देखिए, हमारा खुदा शुरू ही से आखिर की खबरें देता है। अब जब खुदा आखिर की खबरें देता है, तो यहां पर नबूवती कलाम यह बनता है कि जब याकूब से पूछा गया फराउन ने कि तेरी उम्र कितनी है, तो मुकद्दस याकूब, मुकद्दस इसराइल कहते हैं कि तेरे खादिम की उम्र इस जमीन पर मुसाफरत के 130 बरस है। यानी कि वो कहता है कि मैं इस जमीन पर मुसाफिर हूं, और मेरी मुसाफरत के 130 बरस हो चुके, यानी मैं 130 साल का हो चुका हूं, और मैं 130 साल मुसाफरत में हूं। यानी जब मर जाऊंगा तब मैं ऊपर जाके अपने कंप्लीट, जो मेरा आबाओ अजदाद का एड्रेस है, जो मेरा मखसूस पता है, जहां पर मुझे जाना है,
वो आसमान है, वो अर्श मुअल्ला है। अब जब आप देखते हैं, ये सोच रखते हैं, तो आप अपने बच्चों को ये सोच दीजिए कि खुदावंद के साथ चलिए। और खुदावंद के लोग फरमाते हैं कि मुबारक है वो जो दिल के मुसाफिर है, मुबारक है वो जो दिल के करीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। और मुकद्दस याकूब रसूल फरमाते हैं, मुकद्दस याकूब नबी फरमाते हैं, मुकद्दस याकूब खुदा का बंदा इस्राइल फरमाता है कि तेरे खादम के मुसाफरत के बरस 130 साल के हैं। मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं कि हमने एक दिन इस जमीन को छोड़ना है, टेंशन मत लीजिएगा। हमने इस जमीन पर छोड़ना है। अक्सर हम कहते हैं खुदावंद इसको बचा ले, खुदावंद इसकी जान बचा ले, या खुदावंद ये जिस मुसीबत में इसको बचा ले। लेकिन याद रखिएगा, मैं आपसे एक बात कहूंगा, आखिर में ये जुमला जरूर बोला करें कि खुदावंद मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। सारी बच गए तो फिर ये परमानेंट यहां पर रहेंगे तो कोई फायदा नहीं। यहां से रहकर हमें रहलत ऊपर करनी है। आप देखते हैं यीशु मसीह ने कहा, अपनी जब मौत की पेशन गोइयां देते हैं तो पतरस कहता है मैं ऐसा होने ना दूंगा। तो यीशु मसीह कहते हैं शैतान दूर हो। वो कहता है मैं जाता हूं बाप के पास ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। मेरे बाप के घर में बहुत से घर हैं, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। अब मकान की जब आप यूनानी जुबान में ट्रांसलेशन देखते हैं तो वहां लिखा है कासल्स, और कासल्स कहते हैं महलों को। मेरे बाप के घर में बहुत सारे महल हैं। मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो इत्थे ही रहना है। वो जाता है ताकि हमारे लिए क्या करे, जगह तैयार करे। लेकिन नहीं कहने इत्थे ही रहो, इत्थे ही रहो, इत्थे ही रहो, नहीं, यहां नहीं रहना। आप देखते हैं मुकद्दसीन की जब लाइफ को वो खुशी खुशी जाके अपनी जान देते थे, उन्हें पता था यहां खुशी खुशी जान देंगे तो वहां आसमान पर हमें जगह मिलेगी। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जो मेरे लिए अपनी जान बचाता है तो उसे खोएगा, जो मेरे लिए अपनी जान गंवाता है वो उसे पालेगा। उससे मत डरो जो जान को मारता है, उससे डरो जो जान और रूह दोनों को आग में डालता है। खुदावंद के लिए अपने आप को कुर्बान कीजिए। आज अपनी लाइफ जरूरी नहीं आप पुरपट पे चढ़ के कलाम करें, आप खुदावंद के तर्ज जिंदगी पर अमल कीजिए, खुदावंद की लाइफ पर अमल कीजिए। इस कलाम खुदा को पढ़े और जो इसमें लिखा है उस पर अमल करें। याद रखिएगा, बहन भाई माँ बाप ये सब इधर ही रह जाएंगे, ऊपर जाएगा तो आपके साथ खुदा का कलाम जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। लड़ाइयाँ झगड़े फसादात गाली झूठ बोलना और हम क्या क्या करते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, वो सब यहीं पे रह जाएगा तो सिर्फ खुदा का कलाम। तो क्या फायदा, इतने इतने बड़े हम हो गए, इतनी इतनी बड़ी हमारी उम्रें हो गई, 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल के हो गए, लेकिन इस कलाम को हमने आज तक अपने जिस्मों में नहीं उतारा। तो जब मर जाएंगे तो कहां जाएंगे। याद रखिएगा, आप सभी को पता है कि जिसके अंदर ये कलाम नहीं होगा वो मर जाएगा तो कहां जाएगा। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, एक दिन सभी ने जाता है, आखिरी 5 मिनट आपके लूंगा तो सुनिएगा। खुदावंद अपने लोगों से फरमाता है कि तुम मेरे साथ चलो, मेरी बातों पर अमल करो। मैं मुसाफिर तुम्हें बनाता हूं इस दुनिया के ऊपर। अब मुसाफिर क्यों बना रहा है, क्योंकि वो हमसे कुछ लेना चाहता है, हमसे कुछ काम लेना चाहता है। हमें एक असाइनमेंट दिया गया, हमें एक टेस्ट दिया गया और उस टेस्ट में हमें पास आना है। अगर उस दी हुई जिंदगी में, याद रखिएगा, आपको नहीं पता मुझे नहीं पता कि हम कब सांसें तोड़ दें अपनी, हम कब इस दुनिया से रहलत कर जाए, हम कब इस दुनिया से इंतकाल कर जाए, हमें नहीं पता। तो हमें हर एक वक्त हर एक लम्हा खुदावंद को याद करना है। आप तौबा कीजिए, खुदावंद के साथ चले। सब्र और बर्दाश्त ये दोनों बहुत बड़ी चीजें हैं, अपनी जिंदगी में लें इन सब्र को और बर्दाश्त को, और फिर कलाम खुदा को अपनी जिंदगी में लें। याद रखिएगा, आपका खुदा इस जमीन पर आपसे बड़े बड़े काम करवाने को है। आपका खुदा आपको सारी नेमतें देगा, आपका खुदा आपको सारे फल देगा, आपका खुदा आपको सारी बरकतें देगा, आपका खुदा आपको सारी फजीलतें देगा, आपका खुदा आपको सारी नेमतें देगा, आपका खुदा आपको सारी रहमतें देगा। आप जब दुनिया के अंदर जाएंगे तो आप दुनिया का नूर होंगे, कायनात पूरी एक तरफ होगी, आप अकेले एक तरफ होंगे। आपके अंदर दुनिया का नूर यानी खुदा का कलाम होगा। आप जब कलाम पेश करेंगे तो आपके वसीला से रूहें बचेंगी, आप जब कलाम को पेश करेंगे तो आपके वसीला से रूहें तौबा करेंगी, आप जब
आप कलाम पेश करेंगे तो लोग कहेंगे अब मुझ में मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा रहा। मेरा चलना भी मसीह, मेरा बैठना भी मसीह, मेरा उठना भी मसीह, मेरा खाना भी मसीह, मेरा जीना भी मसीह, मेरा मरना भी मसीह। मेरा जीना तो मसीह और मेरा मरना नफा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के लिए एक बार जोरदार तालियां। याद रखिएगा ये तालियां ना बादशाह वजीर के लिए बजाई जा रही हैं, ना तालियां किसी कौंसल या फिर किसी भी मिनिस्टर के लिए बजाई जा रही हैं। ये तालियां आपके और मेरे जिंदा खुदा के लिए बजाई जा रही है। सो मैं चाहता हूं एक बार दिल से जोरदार तालियां बजाइए। हालेलुया। दोस्तों खुदावंद फरमाता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम मांगते हैं खुदावंद हमें लंबी जिंदगी दे, हम मांगते हैं खुदावंद हमें घर दे दे, हम मांगते हैं खुदावंद हमें पैसा दे दे, हम मांगते हैं खुदावंद हमें अच्छी गाड़ी दे दे, अच्छा लाइफस्टाइल दे दे, हमें शोहरत दे दे, हमें पैसा दे दे, पता नहीं क्या क्या मांगते हैं। मुकद्दस यशवा को खुदावंद कहता है कि तू मेरे कलाम को पढ़, मेरे कलाम को अपने दिल में ले, मेरे कलाम से ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। देख मैं इस जमीन पर तुझे एक बालबंद करूंगा, इस जमीन पर सरफराज करूंगा, इस जमीन के ऊपर सर बुलंद करूंगा। जब आप कलाम खुदा को अंदर रखेंगे तो खुदावंद आपसे फरमाता है कि ऐ मेरे बेटे, ज़बूर 2 में कहता है ऐ मेरे बेटे मुझसे मांग, मैं कौमें तुझे मिरास में दूंगा। आप क्या मांगते हैं? हम बड़ी अजीब चीजें मांगते हैं, लेकिन खुदा कहता है मेरे बेटे मांग, मैं तुझे कौमे मिरास में दूंगा। कहता बाद में है और करता पहले है। यशवा का तलवा, यशवा का पैर का तलवा जहां पर टिका खुदा ने उसे वो दे दिया, क्योंकि उसे पता था मैं इस जमीन पर मुसाफिर हूं और खुदा का कलाम फैलाने के लिए कुछ भी करूंगा। उसका तलवा, उसके पांव का तलवा जिस जमीन पर टिका खुदा ने वो जमीन दे दी, वो जिस सूबे पर टिका खुदा ने वो सूबा दे दिया, जिस रियासत पर टिका वो रियासत दे दी, जिस मुल्क पर टिका वो मुल्क दे दिया, जिस कॉन्टिनेंटल पर टिका वो बड़े सगीर उसे दे दिया, क्योंकि खुदा का कलाम उसके अंदर था और उसको पता था इस जमीन पर मैं मुसाफिर हूं और जब मर जाऊंगा तो अर्शे मोल्ला पर जाऊंगा, जब मर जाऊंगा तो तीसरे आसमान पर जाऊंगा, जब मर जाऊंगा तो किबरिया की दाहिनी तरफ जाऊंगा, जब मर जाऊंगा तो खुदा के सफेद तख्त पर बैठूंगा और बनी इस्राएल और 12 फरिश्तों का, 12 कबीलों का और तमाम फरिश्तों का इंसाफ करूंगा। मेरे यीशु के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। दोस्तों याद रखिएगा आप और मैं इस जमीन पर मुसाफिर हैं, हमने एक दिन मरना है और ये एक सच्चाई है। ये कोई बुरी सच्चाई नहीं है, ये अच्छी सच्चाई है। क्या आप नहीं चाहते कि आप खुदा को रूबरू देखें? क्या आप नहीं चाहते कि आप मुकद्दस दाऊद को देखें? क्या आप नहीं चाहते आप अपने बाप आदम को देखें, अम्मा हवा को देखें, इब्राहिम को देखें, इसहाक को देखें, याकूब को देखें, दानियल को देखें, इज़ीकेल को देखें, सफनिया को देखें, हिज्जी को देखें, मलाकी को देखें? क्या आप नहीं चाहते कि आप मत्ती को देखें? क्या आप नहीं चाहते आप लूका को देखें? क्या आप नहीं चाहते आप सुल्तानुल आरिफीन को देखें, यूहन्ना आरिफ को देखें, यूहन्ना नबी को देखें, यूहन्ना तब्बागी को देखें? क्या आप नहीं चाहते क्या आप रसूल आजम पौलुस रसूल को देखें? क्या आप नहीं चाहते आप फिलिप्पस को देखें? क्या आप नहीं चाहते आप फिलिप्पस की 4 बेटियों को देखें जो कुंवारी थी और नबूवत करती थी? क्या आप नहीं चाहते आस्तर मलका को देखें? क्या आप नहीं चाहते आप रूत को देखें? क्या आप नहीं चाहते आप नयोमी को देखें? याद रखिएगा दोस्तों, जो खुदा के कलाम को पढ़ लेता है उसके अंदर मौत का खौफ नहीं होता। आप खुदा को अपने दिल में लीजिए, आप खुदा को अपने दिल में लीजिए, आपका खुदा आपको मरने नहीं देगा। आपका खुदा कहता है मेरे लिए जान दे, तू मेरे कलाम पर ईमान ला, अगर तू मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा, अगर तू ना मरे तो अब्दुल अब्बास जिंदा रहेगा। खुदा फरमाता है मैं तो वो खुदा हूं जो कह देता तो जमीन बन जाता है, मैं वो खुदा हूं जो कह देता तो आसमान बन जाता है, मैं वो खुदा हूं जो कह देता है आसमान की मामूरी और जमीन की मामूरी और तमाम लश्कर बन जाते हैं। मैं जब कह देता हूं तो पानी अपनी जगह से हिलता नहीं, मैं जब कह देता हूं तो पानी कुल कायनात को बर्बाद कर देता है, मैं जब कह देता हूं तो बाबुल का बुर्ज गिर जाता है, मैं जब कह देता हूं तो टीले पहाड़ उठकर फट जाते हैं। मैं ऐसा जिंदा खुदा हूं, मुझ पर ईमान रख, अगर मेरे ईमान पर तू मरेगा तो मैं तुझे हमेशा की जिंदगी दूंगा और हमेशा का ताज दूंगा। तू शाही कायनों का फिरका और बरगज़ीदा नस्ल और मेरी खास उम्मत होगी। हालेलुया, हालेलुया। दोस्तों याद रखिएगा खुदावंद फरमाता है कि मेरे लिए अपनी जान दो। हमने मरना है खुदावंद के लिए, ऐ नहीं कि जाके अपने आप नू कट्टी पाड़ी दे कहो मार दो।
खुदावंत को आगे रखिए। अगर आप शीशे के घर में रहेंगे ना, शीशे का घर का मतलब है आप किसी महल के अंदर रहे जहां आपको कोई टच नहीं कर सकता, तो मर तो वहां पे भी जाना है, आप कहीं पे भी सेफ नहीं है। और ये अच्छा है, ये आपको चर्चों के अंदर कलाम नहीं मिलेगा, ये नहीं बताते ये लोग। उन्होंने पता कलीसिया पास जाएगी, नोट कित्थों आएंगे, ना हमें कलीसिया की टेंशन, ना हमें नोटों की टेंशन, ना हमारा कोई पादरी है, ना हमारा कोई चर्च है। हम अगर मानते हैं तो ये रबना यसु अल मसीहा, खुदा के बेटे को, खुदा बाप को और खुदा रुल कुदुस को मानते हैं, और जो इसमें लिखा है उसी को देते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जिंदगी का कलाम आपके लिए है। तौबा कीजिए, हम मर कब जाएं हमें नहीं पता, तो क्या फायदा, इधर भी जिल्लत की जिंदगी और ऊपर भी हमेशा की आग। साड़ियाँ भैनों को पता होएगा चुल्हे ते किन्नी को अग लगती है, जून जुलाई की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती हमसे, तो हमेशा की आग कैसे बर्दाश्त करेंगे। कभी सोचें, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तौबा कीजिए, आपका खुदा, मेरा खुदा, देखें हमारी माँ ने हमारे लिए जान दी, हम कितने खुश होते हैं कि उसने हमें पाला, हमें पोसा, अपनी ख्वाहिशों को ख़त्म किया और हमारी ख्वाहिशों को परवान चढ़ाया। लेकिन याद रखें, आप ये नहीं जानते कि जिंदा खुदा जो कुल कायनात का खुदा है, उसने हर एक कौम के लिए अपनी जान दी। उसने हिंदुओं के लिए जान दी, उसने मुसलमानों के लिए जान दी, उसने बुद्धिज़्म के लिए जान दी, उसने सिखों के लिए जान दी, उसने चाइनीज़ के लिए जान दी, कायनात के हर एक इंसान के लिए उसने अपनी जान दी है। तो उसको कितनी मोहब्बत करनी चाहिए। उसको मोहब्बत आप तभी कर सकते जब आप इसे पढ़ेंगे और जब आप दुआ यानी खुदा से बातें करेंगे। सो खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आज का कलाम आपके लिए बाइस से बरकत हो। अगर खुदा के कलाम पर अमल करेंगे तो ठीक है, नहीं तो आप उसी रास्ते होंगे, हम उसी रास्ते होंगे, किसी का कुछ नहीं जाएगा, लेकिन ये खुदा के कलाम की बेइज्जती होगी। खुदा के कलाम को अपने दिल में लीजिए ताकि जिंदा खुदा आपको नेमतें, बरकतें और फजीलतें दे। हालेलुया। दोस्तों आइए आखिरी दुआ में अपने सरों को झुकाएं।